हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास टेंथ का चैप्टर लाइट चैप्टर का पार्ट 4 लेकर के आए हैं, जिसमें हम आज सीखेंगे कैसे क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में और लाइट की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और इन प्रीवियस क्लासेस वी विल स्टडीज अबाउट the light, discovery of light, and the other features of light. What is the light's properties, how light is discovered, and Newton's experiment and other things. So today in today class we will continue our part 3. In this class we will studies about the reflection of light, and reflection of light means when a ray of light fall on the polished surface or smooth surface such as mirror, it return back into the same medium is called as the reflection of light. Means अगर कोई रे ऑफ लाइट है, अगर वो एक पॉलिश्ड स्मूथ सरफेस पे अगर फॉल करती है, तो स्ट्राइक करती है, तो क्या होगी, वो फिर उसी मीडियम में अगर रिटर्न हो जा रही है, तो इस तरीके के प्रोसेस को, लाइट के इस तरीके के नेचर को हम क्या बोलते हैं, हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लाइट के इस नेचर को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है सिल्वर इज़ द वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की प्रॉपर्टीज़ को सबसे ज़्यादा फॉलो करती है। मतलब अगर हम इसको अपने डायग्राम से समझना चाहें, तो ये आप सामने देख रहे हैं, एक डायग्राम हमने बना रखा है। तो इसमें क्या है, ये इंसिडेंट रे है, मतलब किसी भी सोर्स से ये लाइट जो इंसिडेंट रे है, ये किसी सोर्स से आ रही है ना, ये किसी सोर्स से आ रही है। इस लाइट को हम क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंट रे। और ये जो हमारा सरफेस है, ये क्या है, हमारा पॉलिश्ड सरफेस है। ये जो मैं अभी सर्कल कर रहा हूँ, वो सरफेस क्या है, हमारा पॉलिश्ड सरफेस है। तो जब कोई भी लाइट एक किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉलिश सरफेस पे स्ट्राइक करती है, तो इस तरीके के रेज़ को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रेज़। अगर हम मान लेते हैं कि ये एयर में सारी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो एयर में हो रही है, तो क्या हो रही है, व्हेन इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, जब इंसिडेंट रे ऑफ लाइट एक पॉलिश्ड सरफेस, ये हमारा जो मिरर है वो क्या है, एक तरफ से पॉलिश्ड है और एक तरफ से हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना हुआ। तो पॉलिश सरफेस है, जब ये इंसिडेंट करती है, इंसिडेंट करने के बाद फिर उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, या फिर इस नेचर ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके क्विक स्टूडेंट्स, गॉट माई पॉइंट्स। अब आगे हम देखेंगे व्हाट इज़ द काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन इज़ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस दो टाइप्स की होती हैं। जैसे अगर कोई भी हम सरफेस, जैसे मिरर क्या है, एक हमारा स्मूथ सरफेस में आता है। मिरर क्या है, हमारा स्मूथ सरफेस है। तो इसमें हमारी जो रिफ्लेक्शन होगी वो कैसी रिफ्लेक्शन होगी, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। अगर हमारा कोई भी अदर सरफेस है, मिरर को छोड़कर कोई भी सरफेस है, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड सरफेस या फिर अनइवन सरफेस। तो ऐसे सरफेस में हमारा जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। ओके बेटा, the reflection of light from a mirror like a smooth reflecting surface, so that the reflecting rays are parallel to each other is called as the regular reflection। मतलब ऐसी सरफेस जो क्या हो, स्मूथ हो। तो स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है वो क्या होती है, वो पैरेलल होती है। जो रेज होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्मूथ रिफ्लेक्शन या फिर स्पेक्टिकुलर रिफ्लेक्शन। कैसी रिफ्लेक्शन बोलते हैं, स्पेक्टिकुलर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द इर्रेगुलर सरफेस। अगर हमारे पास कोई इर्रेगुलर सरफेस है और वहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है,
तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। इस तरीके के सरफेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको अगर हम डायग्राम से समझें तो ये कोई हमारा एक सरफेस है, ये सरफेस जो है वो क्या है, ये हमारा मिरर वाली, ये क्या है हमारा मिरर। ठीक है, तो ये मिरर है। तो मिरर कैसा है हमारा, एक स्मूथ सरफेस है, और स्मूथ सरफेस पे हमारी जैसे ये इंसिडेंट रे है, ये आ रही है, ये इंसिडेंट रे देखो फिर से एक इक्वल डायरेक्शन में क्या हो रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के पैरेलल क्या हो रही है। जैसे ये रेज है, तो ये वाली रेज, कौन सी रेज की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली रेज और ये वाली रेज देखिए एक दूसरे के पैरेलल है ना। तो जो रेगुलर सरफेस होता है या फिर जो स्मूथ सरफेस होता है, वो उसमें रिफ्लेक्शन जो होती हैं वो क्या होती हैं, एक पैरेलल रिफ्लेक्शन होती है, मतलब इक्वल एंगल में रिफ्लेक्शन होता है, इसलिए वो रिफ्लेक्शन क्या हो जाता है, पैरेलल होता है। और ऐसे सरफेस को हम क्या बोलते हैं, स्मूथ सरफेस। नेक्स्ट अगर हम आगे देखें तो ये क्या है हमारा, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब ऐसा सरफेस जहाँ पे हमारी ये अनइवन सरफेस है। ऐसे अनइवन सरफेस है मतलब कि ये सरफेस क्या है, प्लेन भी नहीं है, और यहाँ पे हर एक पॉइंट पे जब रिफ्लेक्शन होगा तो अलग अलग डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके के रिफ्लेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आगे देखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को देखने से पहले, पढ़ने से पहले एक बार हम अपने रिफ्लेक्शन वाले फिगर को ध्यान से देखेंगे। इसको ध्यान से पढ़िए। देखिए ये जो है, इस रेज़ को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इस रेज़ को, जो रेज़ किसी भी सोर्स से आ रही हैं, तो ये रेज़ जो है वो क्या है, इंसिडेंट रे। और जब ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है, जब ये रिफ्लेक्ट हो जा रही है तो ये क्या बोली जा रही है, हमारी रिफ्लेक्टिंग रे। ठीक है, और ये जो सरफेस है वो कैसा है, स्मूथ सरफेस है। ठीक है, ये कैसा सरफेस है, स्मूथ सरफेस। तो ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टिंग रे है। अब आगे इसमें देखिए, जब इंसिडेंट रे आ रही है तो अगर हम एक ये नॉर्मल बनाते हैं, ये नॉर्मल बनाते हैं, जो हमारी जो इस सरफेस है या फिर जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उससे ये 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक नॉर्मल हो जाएगा। तो जब हम नॉर्मल बनाते हैं, ये नॉर्मल है हमारा, तो जब ये नॉर्मल बनाते हैं तो जो इंसिडेंट रे है वो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है, जैसे ये एंगल आई बनाई हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग लाइट है, वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग एंगल। ठीक है, या फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से समझो, जब ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये ध्यान से देखो, ये मैं बड़ा कर दिया। ठीक है, तो जो ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, तो जो ये स्मूथ सरफेस, ये सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस के साथ जो एंगल बना रही है, स्मूथ सरफेस के साथ हम एक 90 डिग्री की एक लाइन खींच देते हैं, ये क्या हो जाता है, नॉर्मल। अब नॉर्मल जो है क्या कर रही है कि ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। और जो रिफ्लेक्टिंग रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बन रहा है उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग एंगल, या फिर दूसरे शब्दों में इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये समझ में आया होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से डिनोट करते हैं। अब इसी चीज़ को हम, ये चीज़ अगर आप समझ गए होंगे तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे एकदम तुरंत आ जाए। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एंड एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टिंग रे विद द नॉर्मल इज़ ऑलवेज इक्वल।
तो जो एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है ना, इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, एंड जो रिफ्लेक्टिंग रे जो एंगल बना रही है नॉर्मल के साथ, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर एंगल, इंसिडेंट एंगल को हम एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं और रिफ्लेक्टिंग एंगल को अगर एंगल आर से रिप्रेजेंट करते हैं तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाता है। अब इसी चीज़ को दूसरी लॉ जो बोलती है क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन। मतलब कि ये एक प्लेन है ना, सब जो इंसिडेंट रे होती है और जो रिफ्लेक्टिंग रे होती है और जो नॉर्मल होती है वो सभी क्या होते हैं, एक ही प्लेन पे होते हैं। देखो कहने का मतलब, अगर ये एक प्लेन है तो ये इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टिंग रे हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टिंग रे हो गई और ये नॉर्मल हो गई, सभी क्या हैं, एक ही प्लेन पे हैं। तो ये क्या कहता है, ये इस टाइप की जब एक्टिविटीज़ फॉलो करेगी कोई भी लाइट, तो इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टिंग रे, अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे के बीच, अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग रे के बीच अगर एंगल 90 डिग्री हो तो वो रे क्या होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो सीधी जिस डायरेक्शन से आई थी उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी। मतलब कि अगर इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग, अगर इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टिंग एंगल अगर 90 डिग्री होगा तब इस तरीके की एक्टिविटीज़ फॉलो होगी, यानी कि इंसिडेंट रे इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग रे इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन द लाइट इज आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट फॉलोज द सेम पाथ। लाइट क्या होगी, सेम पाथ में बैक हो जाएगी। ये नोट है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट fall on the mirror normally at the right angle, it get reflected back angle in the same path। ये क्या होती है, सेम पाथ में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, सेम पाथ में क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। मतलब कि ये इंसिडेंट करेगी और इंसिडेंट करने के बाद स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। ठीक है अब आगे देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कॉनकेव मिरर। फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय द कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब मैंने आप लोगों को मिरर के बारे में बताया था, कुछ नहीं बताया था तो आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये एक अगर सर्कुलर मिरर है ना, अगर इस सर्कुलर मिरर को हम बीच में से काट दें, ठीक है, अगर ये एक सर्कुलर मिरर है और इस सर्कुलर मिरर को हम बीच में से काट दें तो एक हमारे पास इस तरीके के सरफेस दो जनरेट होते हैं। एक तो इस तरीके से हो जाएगा है ना, और दूसरा ऐसा ही मान लो। ठीक है, तो अगर हम इसका पॉलिश्ड करें और इसके इस वाले सरफेस पे पॉलिश्ड कर दें, इधर वाले सरफेस पे अगर पॉलिश्ड कर दें तो ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। ठीक है, ये वाली सरफेस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। और अगर इस वाले सरफेस पे हम पॉलिश्ड कर दें तो ये वाली जो सरफेस हो जाएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी। ये वाली जो सरफेस हो जाएगी वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ऐसे मिरर
को हम क्या बोलते हैं, इस मिरर को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर, और इस मिरर को क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर के बारे में मैं एक नोट्स आपको बता दूंगा कैसे मिरर को डिफाइन किया जाएगा। तो फाइनली अगर हम देखते हैं तो अगर ये सरफेस है, देखो अगर ऐसे वाला सरफेस है और ये वाली जो सरफेस है, ये वाली जो सरफेस है अगर पॉलिश्ड हो रही है, ये वाली जो सरफेस है, ये इधर वाली सरफेस पॉलिश हो रही है और ये वाली सरफेस रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इस मिरर को हम क्या बोलते हैं, कॉनकेव मिरर। और अगर ये वाली जो सरफेस है ये पॉलिश्ड है, ये वाली जो सरफेस है ये पॉलिश्ड है और ये रिफ्लेक्ट कर रही है, तो इस सरफेस को, इस मिरर को क्या बोलते हैं हम, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, दो बातें, कौन कौन से सरफेस कॉनकेव, कौन कौन से मिरर, और आप लोग 8th में पढ़ भी चुके होंगे कौन सा मिरर कॉनकेव मिरर होता है, कौन सा मिरर कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो मैं ज़्यादा इसके लिए ये नहीं समझा कि मैं इसका नोट्स प्रोवाइड करूं, बट अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका भी नोट्स, कॉनकेव मिरर किसको कहते हैं, कॉन्वेक्स मिरर किसको कहते हैं, ये भी मैं बता दूंगा। या फिर मेरे से ये नोट्स तो थी मेरे पास, बट शायद स्कैन करने में छूट गई है। ठीक है, तो ये बात अभी थोड़ा सा समझ गए होंगे कैसे इमेज फॉर्मेशन, कैसे मिरर को हम पहचानेंगे कौन सा मिरर कॉनकेव मिरर है और कौन सा मिरर कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। when the object is placed in the front of concave mirror, light rays when the object is placed in the front of concave mirror, कब जब भी कोई ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर के पास रख दिया जाएगा या कॉनकेव मिरर के फ्रंट में रख दिया जाएगा, तो ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन द मिरर एंड गेट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज प्रोड्यूस द इमेज। तो ऑब्जेक्ट से एक ऑब्जेक्ट पे कोई ना कोई लाइट पड़ेगी और लाइट से क्या होगा, वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर के जब मिरर पे आएगी तो मिरर क्या होगी, रिफ्लेक्शन के बाद इमेज प्रोड्यूस करेगी। रिफ्लेक्टिंग रेज प्रोड्यूसेस एन इमेज at a point or appear into the scattering at a point. Formation of image usually shows by the ray diagram. इस इमेज फॉर्मेशन को हम यूजुअली जो हमारे इम्पोर्टेंट रेज डायग्राम है उस इम्पोर्टेंट रेज डायग्राम के थ्रू हम जानेंगे। सो बिफोर डिस्क्राइब द रे डायग्राम वी विल डिस्कस सम रेज विच वी कैन यूज इन द रे डायग्राम। ठीक है, तो फर्दर डिस्कस से पहले हम क्या करते हैं, कुछ रेज को डिस्कस कर लेते हैं जो हमारे क्या होंगे, यूज़ होंगे आगे आने वाले जो भी इमेज फॉर्मेशन, जो भी रेज फॉर्मेशन करेंगे बाय द कॉनकेव मिरर उसके लिए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पहले तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि जैसे मैंने बताया, जैसे ध्यान से देखिए, जैसे ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो ये एक, सही से खींचा नहीं है, ये एक अगर ये एक अगर बीच में हमने उसके लाइन खींच दिया तो ये क्या होते हैं, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्सिस होती है। ठीक है, अब ये मिरर किधर से पॉलिश्ड है, इधर से पॉलिश्ड है ना, इधर से पॉलिश्ड है, तो ये कैसे मिरर बन गई हमारी, एक कॉनकेव मिरर बन गई। ठीक है, कॉनकेव मिरर बन गई। अब इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी हो गई, ये वाली सरफेस इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। ठीक है, तो जब और कुछ छूट रहा है, तो ये जो हो जाएगी हमारी वो एक्सिस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस। ठीक, और यहाँ पे जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पोल, जिसको पी से डिनोट करेंगे, और इससे आगे आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, फोकस एफ। ठीक है, और इससे और
यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, सी हो जाएगी, इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इससे जिसको जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है सी, वो क्या होती है, सी इज इक्वल टू 2r। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखें कि इसको पोल जो होती है बीच में होती है, जिसको हम P से भी डिनोट करते हैं, O से भी डिनोट करते हैं। ये एक्सिस होती हैं, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है या फिर रिफ्लेक्टिंग फेस है, रिफ्लेक्टिंग स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, तो ये बातें, ये थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी आप समझ लें। ठीक है, और शायद मैं इसका नोट्स दे दूंगा तो और आपको समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए, व्हेन अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द when a ray of light traveling parallel to the principal axis after reflecting from the concave mirror it passes through the focus f। मतलब क्या कह रही है कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट पैरेलल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस जो हमने एक्स बना करके भी दिखाया, तो आपका क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये कहाँ से पास करती है, अपने फोकस से पास करती है। इसके लिए फर्स्ट वाला ये ये इमेज है ना, ये वाली इमेज देखिए, ये पैरेलल लाइट है और ये है हमारा क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जब भी कोई लाइट ये लाइट है, जब भी कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो यहाँ से ये जो मैंने मार्क किया है ये पॉइंट, इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से होके जाती है, ये फोकस से होके जाती है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी जो है वो कॉनकेव मिरर की, कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग इट गोज फ्रॉम द फोकस। ये कहाँ से होकर के जाती है, फोकस से होकर जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद। दूसरा पॉइंट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट, अब ये जो व्हेन अ रे ऑफ लाइट, सेकंड जो पॉइंट है वो क्या कह रही है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट is traveling from the, or we can say that when a ray of light is passes from the focus after reflecting through the concave mirror it become parallel to the principal axis। जब कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से होके जाती है ना, जब भी कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होके जाती है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ये क्या हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। दूसरी टर्मिनोलॉजी है जो हमें कॉनकेव मिरर में यूज करनी है। थर्ड टर्मिनोलॉजी क्या है, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज passes through the when a ray of light is passes through the radius of curvature। जब भी कोई रे ऑफ लाइट, ये गलत बन गया फिगर शायद, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। ठीक है, ये होगा हमारा एफ। ठीक है, तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट कहाँ से होकर के जाती है, जब भी कोई रे ऑफ लाइट, ये सी है, ये सी है, तो जब भी कोई लाइट रेडियस ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से जाने के बाद जब भी मिरर पे रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद सेम पाथ फॉलो करती है। ठीक है, जैसे ये जा रही है लाइट और यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर उसी डायरेक्शन में क्या हो रही है, वापस हो जा रही है। तो इससे रे ऑफ लाइट की थर्ड नेचर को हम देखते हैं। फोर्थ नेचर क्या कहता है रे ऑफ लाइट की, व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पोल, जब भी कोई रे ऑफ लाइट क्या होती है, पोल पे स्ट्राइक करती है या फिर स्ट्राइक ऑन द पोल, इट गेट रिफ्लेक्टेड इन द, इट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी कह सकते हैं कि अगर ये एक्सिस को हम एक नॉर्मल मान लें
तो ये क्या है, इंसिडेंट एंगल, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो ये फॉलोज क्या करती है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। ठीक है बेटा, तो ये था आज का वीडियो, और इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है, और लाइट के नेचर को बताने की कोशिश की है। लाइट कैसे आगे क्लासों में हम डिस्कस करेंगे कि रे ऑफ लाइट या फिर कॉनकेव मिरर में जो रे ऑफ लाइट होती है वो कैसे इमेज का फॉर्मेशन करती है। जो कि ये जो वीडियो है जो मैं बता रहा हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो, इससे आगे आने वाली जो वीडियो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों वीडियो को देखना ना भूलें, और वीडियो से ही देख के आप देखने के साथ साथ जब आप देख रहे हो तो एक बार तो पूरी तरीके से पूरी वीडियो फुल देख लीजिए। जब उसका रिवीजन आप करें तो उसके साथ साथ आप अपने से छोटे छोटे थोड़े थोड़े नोट्स बनाए कीजिए, छोटे छोटे पॉइंट्स लिखा कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको फिर ये चैप्टर दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप एक बार तो इसको पूरी तरीके से देखिए ध्यान से, फिर जब जो इसको रिवीजन करें तो उसके साथ साथ आप इसका थोड़ा सा नोट्स बनाया करें, एक एक दो दो पॉइंट्स लिखा करें, जिससे क्या हो जाएगा आपका पूरी तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरी बात, ये जो कंटेंट मैं तैयार कर रहा हूँ ये बहुत ही 3-4 बुकों से लेकर के फिर बनाएगी ये कंटेंट। ठीक है, तो इसलिए इस पर ज़्यादा ध्यान दें और इसी नोट्स को प्रिपेयर करने की कोशिश करें। ओके, और आगे की आने वाले क्लास में कैसे बनते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप आगे फिजिक्स की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है उससे देखने की कोशिश करें, और जो मैंने ये नोट्स दे रहा हूँ या फिर जो ये वीडियो के थ्रू जिस नोट से मैं डिस्कस कर रहा हूँ उसको भी आप समझने की कोशिश करें। और मैं तो कहूँगा कि प्रॉपरली आप इसी से नोट्स बना लो। ठीक है, ओके, थैंक यू।